छात्रों एवं मेरे प्रिय साथियों, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को अटल बिहारी वाजपेयी का सादर नमस्कार। मित्रों, यही कानपुर की धरा है जहां मैंने अपना स्नातक दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से प्राप्त किया था। मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि आज मैं एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं। विश्वविद्यालय द्वारा मुझे एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोलने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं। कालांतर में संपूर्ण जगत शिक्षा, व्यवसाय, तकनीक एवं विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिशील है। ऐसी परिस्थिति में मैं इस देश के नागरिकों को उनके उत्तरदायित्वों का स्मरण कराना चाहता हूं। मैं आह्वान करता हूं कि वे संकल्प लें एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का जो परिवर्तनशील हो, गतिशील हो एवं हमारे भावी कर्णधारों के लिए एक सुनिश्चित भविष्य सुदृढ़ करे। हमारे राष्ट्र में प्रतिवर्ष किसी न किसी प्रांत में निर्वाचन होते रहते हैं, जिससे देश निरंतर चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहता है। बार बार चुनावी प्रक्रिया न केवल लोकतांत्रिक प्रणाली में बाधक है, बल्कि विकास कार्यों तथा शासन व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव इन चुनौतियों के समाधान का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। यह हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाएगा, विकास की गति को तीव्र करेगा, आर्थिक व्यय में कटौती करेगा तथा प्रशासनिक स्थिरता लाएगा। एक साथ संपूर्ण देश में निर्वाचन होने से लोकतंत्र का एक विशाल महापर्व के रूप में पूरा राष्ट्र उत्सव बनाएगा। कल्पना कीजिए, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक करोड़ों भारतीय एक ही दिवस मतदान करेंगे, क्या वह राष्ट्रीय एकता का एक अद्वितीय दृश्य न होगा? न केवल सरकारों को अपना संपूर्ण कार्यकाल निर्विघ्न पूर्ण करने का अवसर मिलेगा, बल्कि एक साथ निर्वाचन से स्पष्ट एवं दृढ़ जनादेश प्राप्त सरकारें सुदृढ़ता से शासन कर सकेंगी, जिससे जनता का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा। आज सारा देश आजादी का अमृत काल मना रहा है। गत वर्षों में हमने निश्चय ही प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। परंतु प्रश्न यह है कि क्या वह प्रगति पर्याप्त है? क्या जनता नहीं चाहती कि देश में वर्तमान स्थिति का संपूर्ण विकास युक्त कायाकल्प हो? आज हमारा देश विश्व की तृतीय सबसे विशाल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। यह राष्ट्र निरंतर विकास के पथ पर अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं भूतपूर्व में हमारे संघ के लोकप्रिय कार्यकर्ता रहे श्री नरेंद्र भाई मोदी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने लगातार 2 सत्र तक न केवल सकुशल देश की सेवा की ही, बल्कि पिछले 1 दशक में उनके सफल नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के कई स्वर्णिम लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है। ये मेरी आशा है एवं आशीष भी कि आगे आने वाले समय में उनके मार्गदर्शन में यह देश सदैव उन्नतिशील रहेगा। आज संपूर्ण जगत के मानस पटल पर भारत की एक अनुपम छवि अंकित हो चुकी है। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव इसी विकास कार्य में एक अद्भुत समायोजन है। बारंबार चुनाव इस विकास मार्ग में कंटक के समान प्रकट होकर जनता जनार्दन की आकांक्षाओं का मर्दन करते हैं। निर्वाचन की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू होने से सरकारी योजनाओं की घोषणाएं स्थगित हो जाती है। विकास परियोजनाओं एवं जन कल्याण योजनाओं पर कार्य भी चुनाव समाप्त होने तक निलंबित रहता है और जनता को दीर्घ काल तक नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है।
जब संपूर्ण देश में एक साथ निर्वाचन होंगे तो सरकारों को 5 वर्ष तक निरंतर कार्य करने का अवसर मिलेगा। बिना बारंबार आचार संहिता के व्यवधान के वे दीर्घकालिक योजनाएं समय पर पूर्ण कर पाएंगे। विशाल विकास परियोजनाओं को यथासमय पूर्ण करना सुगम होगा, जिससे देश की प्रगति की गति बढ़ेगी और जनता को निरंतर विकास का लाभ प्राप्त होगा। निरंतर भिन्न भिन्न निर्वाचन कराने पर राजकोष पर अत्यधिक व्यय होता है। प्रत्येक निर्वाचन में करोड़ों रुपए प्रशासन, सुरक्षा और प्रचार प्रसार पर व्यय करने पड़ते हैं। क्या यह सच नहीं है कि सरकारी धन का निरर्थक व्यय हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप है? एक राष्ट्र एक चुनाव से यह भारी व्यय अत्यधिक कम हो जाएगा। जब 5 वर्ष में एक ही बार सारा देश निर्वाचन में भाग लेगा तो शासन का धन और बहुमूल्य संसाधन संरक्षित होंगे, जिन्हें राष्ट्र निर्माण व जन कल्याण में नियोजित किया जा सकेगा। एक चुनाव होने से जनहित के कार्यों पर अधिक धन व्यय किया जा सकेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह कदम राष्ट्र के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। मेरी जनमानस से यही विनती है कि हम सभी को सम्मिलित होकर राष्ट्रहित में इस सुधार का समर्थन करना चाहिए।